Good morning, students. Today we are going to discuss question answers of chapter 4 Metals and Non-Metals. Question number 1. Give reasons for the following. कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनका रीज़न बताना है. First is aluminium foils are used to wrap food items. एल्यूमिनियम फॉयल को फूड आइटम्स रैप करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, या उसको ज़्यादातर एल्यूमिनियम फॉयल को फूड रैप करने के लिए ही यूज़ किया जाता है. एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स. It is due to the property of aluminium that it is malleable and can be easily changed into thin sheets. एल्यूमिनियम फॉइल्स को फूड आइटम्स रैप करने के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम की एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी. इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो एल्यूमिनियम है उसे हम इजीली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये फूड आइटम्स रैप करने के काम आता है. नेक्स्ट इज इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस. इमर्शन रोड जो घरों में हम यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, वो हीटिंग लिक्विड्स को हीट करने के लिए यूज़ होती है. वो मेटेलिक सब्सटेंस की क्यों बनी होती है? Because metals are good conductor of heat and electricity, so our purpose of heating take place quickly. क्योंकि जो metals है वो good conductor of heat and electricity होते हैं और हमें जो अपना लिक्विड है, जो हमारा वाटर हीट करना है, वो पर्पस हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट इज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन. कॉपर जिंक को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस यानी कि अलग क्यों नहीं कर पाता? इट इज बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से लेस रिएक्टिव मेटल है और हमने पढ़ा था जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती. नेक्स्ट इज सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करके क्यों रखा जाता है? बिकॉज sodium and potassium are very reactive metals. They vigorously react with oxygen present in air. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत रिएक्टिव मेटल्स है. इवन एयर की प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए उनको केरोसिन में रखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Can you store lemon pickle in an aluminium utensils? Explain. क्या हम लेमन पिकल नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? आंसर इज वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल्स इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल इज एसिडिक इन नेचर. Aluminium react with acid to form the hydrogen gas which makes the pickles poisonous and unfit for use. हम लेमन पिकल को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते क्योंकि हमें पता है जो लेमन पिकल है वो एसिडिक नेचर का होता है और एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पिकल है, अचार है, वो पॉइजनस हो जाएगा और हमारे यूज़ करने के लिए, खाने के लिए अनफिट हो जाएगा, यानी कि हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट. जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? When sulfuric acid is poured on a copper plate,
copper metal react with sulfuric acid to form sulfate and hydrogen gas is evolved. जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर प्लेट पर डालेंगे तो कॉपर मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। सल्फेट फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसकी इक्वेशन है Cu यानी कॉपर प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। Second is iron nails are placed in copper sulfate solution. Write word equation of the following in word. आयरन नेल्स को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे क्या होगा और हमें इसकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है। When iron nails are placed in copper sulfate solution, iron being more reactive than copper displaces copper from copper sulfate solution and form iron sulfate which is green in color. जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो हमें पता है जो आयरन है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। एंड दिस इज द वर्ड इक्वेशन। Fe मीन्स आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड गिव्स आयरन ने कॉपर की जगह ले ली तो ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Saloni take a piece of burning charcoal and collect the gas evolved in a test tube. सोलोनी ने क्या किया, एक बर्निंग चारकोल लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में उसकी गैस को इकट्ठा किया। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ गैस उसको कैसा मिला। Test the aqueous solution with blue and red litmus paper. The aqueous solution turns blue litmus paper to red, showing that carbon dioxide is acidic in nature. जब aqueous solution को blue और red litmus paper से टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि aqueous solution ने blue litmus paper को red में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या शो करता है कि जो गैस निकली थी कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एसिडिक इन नेचर। एंड द बी पार्ट इज राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो रिएक्शंस हुई हैं वो सारी हमें वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है। व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या हुआ, जब हमने कार्बन को बर्न किया एयर में तो वो किसके साथ कंबाइन कर गया, ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। बाद में हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिजोल्व किया और कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन इज वन डे रीता वेंट्स टू अ ज्वेलरी शॉप विद हर मदर. Her mother gave an old gold jewelry to goldsmith to polish. Next day, when they bought the jewelry back, they found that there will be a slightly less in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? एक दिन रीता अपनी मदर के साथ ज्वेलरी शॉप पर गई। उन्होंने गोल्डस्मिथ को अपनी ज्वेलरी दी पॉलिश करने के लिए। जब नेक्स्ट डे उन्होंने अपनी ज्वेलरी ली तो थोड़ा सा उसका वेट उन्हें कम लगा। ऐसा क्यों? While polishing the gold jewelry, a thin dull layer of gold is removed by treatment with a chemical. पॉलिशिंग के दौरान गोल्ड ज्वेलरी की जो ऊपर की थिन लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है जब हम उसे केमिकल से ट्रीट करते हैं। दिस लीड टू अ स्लाइट लेस इन द वेट ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी। और वो ही जो थिन डल लेयर थी जो
ट्रीटमेंट के दौरान केमिकल की वजह से हट गई, उसी की वजह से गोल्ड ज्वेलरी का जो वेट था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। नाउ यू शुड लर्न दिस चैप्टर। थैंक यू।